वेलकम बैक। तो देखो यहाँ से हम लोग समेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिकल सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बता दिया था कि अगर साइन और कॉस का सीरीज है जिसमें एंगल्स जो है वो एपी में है तो काफ़ी आसानी से आप उसको निकाल सकते हो और उसका क्या लॉजिक है, ट्रिक है, ये भी मैंने आपको समझाया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक जो जनरल मेथड है हम लोगों का वो है हमारा C+IS मेथड, ठीक है, जिसमें हम लोग C से कोसाइन और S से साइन लेते हैं, C से कोसाइन सीरीज और S से साइन सीरीज लेते हैं, फिर ये निकाल करके यहाँ से जो भी रिक्वायर्ड होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट उसको अलग अलग कर लिया जाता है। तो इस पे भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। अब आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे आपको एक सम ऑफ सीरीज निकालने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको बोलता है कि इस सीरीज का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक कोर्स में पीडीएफ आपको लगा हुआ है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मांगते हैं सॉल्यूशन इसलिए, बट यहाँ पे आपको इसको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। मैंने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया है, डेफिनेटली ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें कि हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक बार देखोगे सीरीज को, तो सीरीज में क्या है, साइन थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 3 थीटा और नीचे में जो है आपका फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने का तरीका C+IS से काफ़ी जल्दी बन जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग C से लेंगे कोसाइन और S से लेंगे क्या, साइन सीरीज। तो कोसाइन सीरीज इसका कैसे बनेगा, तो चूंकि इसमें सिर्फ सिंगल टर्म है और मैंने आपको बताया था कि आपको कॉस साइन में वही उसी को लेना होता है जिसका एंगल क्या हो, एपी में हो। तो देखो इसका एंगल एपी में चल रहा है, थीटा है, 2 थीटा है, 3 थीटा है, तो डेफिनेटली आप इसको कोसाइन और साइन में ले सकते हैं। तो अगर हम कोसाइन में लेंगे तो C क्या हम सपोज करेंगे यहाँ पे, तो साइन की जगह पे आप कॉस रख दीजिए, ठीक है, ओके। अच्छा, और यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना होता है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे जनरली हम लोग देखेंगे कि जो साइन थीटा का एक्सपेंशन होता है ना, तो साइन थीटा का एक्सपेंशन कैसा होता है, साइन थीटा का एक्सपेंशन इस तरीके का होता है। अगर साइन इनवर्स एक्स का हम लोग बात कर लें तो, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन कैसा होता है, तो ये होता है हमारा x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5, ठीक है, इस तरह का होता है। तो यहाँ पे अगर आप इसको साइन इनवर्स एक्स को थीटा मानते हैं, ठीक है, तो क्या आता है, तो थीटा इक्वल टू आता है हमारा साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बाई फैक्टोरियल 3 प्लस साइन 5 थीटा बाई फैक्टोरियल 5, ठीक है, लाइक दैट, इस तरीके का ये बनता है, ओके। जबकि कॉस इनवर्स एक्स में अगर हम लोग देखें तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, तो ये होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 4, लाइक दैट, ठीक है। और इसको अगर हम ले लेते हैं अल्फा, मान लो कि अल्फा है मेरा कॉस इनवर्स एक्स, तो क्या हो जाएगा, तो अल्फा इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई फैक्टोरियल 2 प्लस कॉस 4 अल्फा बाई फैक्टोरियल 4। देखो बताने का पर्पस क्या है, बताने का पर्पस ये है ना कि जो साइन है तो साइन से स्टार्ट होता है, ठीक है, लेकिन जो कॉस होता है ना, कॉस का एक्सपेंशन होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, आप देख रहे हैं। तो इसलिए जब आप C लेंगे, जब आप कोसाइन इसका लेंगे तो 1 से स्टार्ट कीजिएगा, ये आपको लॉजिक याद रखना है, ठीक है। तो 1 प्लस कर देंगे क्या हम लोग, कॉस थीटा, बाकी सेम लेंगे, ठीक है, अभी यहाँ पे और कुछ नहीं करना, बस 1 क्यों लेते हैं ये आपको थोड़ा ध्यान देना है कि कॉस वाले सीरीज में आप 1 लीजिएगा तो इसका आपको बेनिफिट होगा। तो ये C ले लिया। इस तरीके से हम लोग S लेंगे, तो S क्या लेंगे, S तो हम लोग का साइन का जो सीरीज सिंपली गिवन है वही ले लेंगे। तो साइन थीटा बाई फैक्टोरियल 1 हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा बाई फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, ठीक है, लाइक दैट, इस तरह का। अब आपको C+IS करना होगा, मतलब दोनों को जोड़ना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें आपको आयोटा से मल्टीप्लाई करना है S में और C के साथ में जोड़ देना है, तो क्या आ जाएगा, तो पहले तो हम लोग 1 को अलग कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग 1 बाई फैक्टोरियल 1 को कॉमन ले लें, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो ये आपका हो जाएगा। खुद से करिएगा, ठीक है, इसको देखिएगा मत, जो सॉल्यूशन हम आपको दिए हैं, ठीक है, वो लास्ट में भले मिला लीजिए, बट आपको शुरू में स्टार्टिंग में खुद से करना है, खुद से जल्दी बनता है ना और कॉन्फिडेंस भी आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका 1 बाई फैक्टोरियल 2 आपका कॉमन हो जाएगा, ठीक है, तो क्या बचेगा, कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, इस तरीके का ये चलता चलेगा, बहुत लॉलीपॉप हो जाएगा अब ये। अब देखो कैसे, तो अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर मैं यूलर थ्योरम को अप्लाई करूँ तो ये जो मेरा टर्म है ये क्या हो गया, ये मेरा ई आयोटा थीटा हो जाएगा। ये जो मेरा टर्म है वो क्या हो जाएगा, ई का पावर आयोटा 2 थीटा, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो सिंपली जो C+IS मेरा आ रहा है वो क्या आ जा रहा है, वो आ रहा है 1 प्लस ई आयोटा थीटा फैक्टोरियल 1, ठीक है, प्लस ई का पावर आयोटा 2 थीटा फैक्टोरियल 2, राइट, इस तरह का हमको यहाँ पे मिल रहा है।
अब यहाँ पे आप सिंपली देखोगे ना तो ये क्या है, तो अगर हम लोग थोड़ा सा देख लें कि यहाँ पे ई आयोटा थीटा है, यहाँ पे ई का पावर आयोटा थीटा है, तो ई का पावर आयोटा थीटा, ई का पावर आयोटा थीटा, तो असल में यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे ले लो कि जो मेरा ई का पावर आयोटा थीटा है ये मेरा जेड है, ऐसे अगर हम मान लेते हैं तो ये क्या आ गया, ये आ गया 1 प्लस जेड बाई फैक्टोरियल 1, ठीक है, प्लस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, ये आ जा रहा है। और ये अगेन एक फेमस सीरीज है, कौन सा सीरीज है, तो एक्सपोनेंशियल ई का पावर जेड क्या होता है, तो यही होता है 1 प्लस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, राइट, ठीक है, ये आपका ई जेड है। और ई का पावर माइनस जेड कीजिएगा तो ये आपका माइनस में चलता है अल्टरनेट साइन में, ठीक है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, कोई नई सीरीज नहीं है, फेमस सीरीज है, ठीक है, इस तरह का माइनस प्लस, यहाँ माइनस होगा फिर प्लस, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्टली जो है ये सीरीज हमको मिल गया है, ई का पावर जेड वाला सीरीज, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ई का पावर जेड अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा जी, तो देखो आपका जो सी प्लस आई एस है वो आ जा रहा है, सी प्लस आई एस इक्वल टू क्या आ जा रहा है, ये सिंपली आ जा रहा है ई टू दी पावर जेड, ठीक है, ये आ जा रहा है। अच्छा, अब जेड हम लोग का क्या था, तो जेड हम लोग का था ई का पावर आयोटा थीटा, ई का पावर एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा, ये था, ठीक है। इसको कैसे लिखना है, तो देखो इसको लिखने का तरीका ये होगा कि हम लोग इसको ऐसे कर देते हैं, ई का पावर आयोटा थीटा को खोल दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। चूंकि ये इधर क्या है ना, इधर आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म है सी प्लस आयोटा एस, तो इधर भी हमको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदलना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यूलर का जो थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग इसको खोल दिए। अब यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ई का पावर कॉस थीटा इंटू ई का पावर आयोटा साइन थीटा, ठीक है जी। अच्छा, अब देखिए ई का पावर आयोटा साइन थीटा को अगेन आपको खोलना पड़ेगा किसमें, यूलर थ्योरम का यूज करके। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलो, चूंकि यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे आयोटा के साथ में मल्टीपल है वो साइन थीटा है, तो उसको आपको इस तरीके से लगाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यूलर थ्योरम। चलिए, अब आप लगता है अलग अलग कर सकते हैं, क्योंकि सी प्लस आयोटा एस हमको दोनों आ चुका है। क्या आ गया है, तो बिल्कुल मैं रियल को अलग करूंगा तो हो जाएगा ई कॉस थीटा, राइट, कॉस साइन थीटा, ये हो जाएगा, और प्लस आयोटा के साथ में अलग करेंगे तो हो जाएगा ई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है जी। अब यहां से बिल्कुल बाइफर्केट हो जा रहा है कि जो एस है वो ये है, दिस इज द वैल्यू ऑफ एस एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ सी, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हम लोग जो क्वेश्चन लेके चले थे वो साइन सीरीज था, तो उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, उसका आंसर होगा इसका इमेजिनरी पार्ट, यानी ई का पावर कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप देख सकते हैं, करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, अच्छा, यहाँ पे ई का पावर कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है, ये आया है। चलो, ये ऑप्शन नंबर आपका क्या है, यहाँ पे डी करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो देखो पीडीएफ में कुछ मिस्टेक भी रहता है, जैसे यहाँ पे आपको एस ये दिखा रहा है, ये कॉस स्क्वायर कैसे हो गया, तो कहीं कहीं मिस्टेक रहता है, वो आप क्लियर कर लीजिएगा। एक्चुअली ये आपका जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो देखो, अगर ये सीरीज दिया रहेगा आपको साइन में, तो साइन में सीरीज दिया रहेगा तो हम लोग इसको एस लिए थे, तो एस का आंसर हम लोग का इमेजिनरी पार्ट ये वाला आ गया, ठीक है। लेकिन अगर आपको सीरीज ये दिया रहता, याद रखिएगा, तो कॉस में दिया रहता तो कॉस में याद रखो कि फैक्टोरियल भी रहता, कॉस थीटा बाई फैक्टोरियल 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई फैक्टोरियल 2 प्लस कॉस 3 थीटा बाई फैक्टोरियल 3, इस तरह का अगर क्वेश्चन रहता तो इसको हम लोग क्या, इसको हम लोग सी लिए थे, तो इसका आंसर जो है इसका रियल पार्ट आता। तो रियल पार्ट क्या आया है, ई कॉस थीटा कॉस साइन थीटा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता, तो इसका आंसर आ जाता आपका एक्सपोनेंशियल का पावर कॉस थीटा और आपका कॉस साइन थीटा, ठीक है जी। तो ये हमको ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन आया है तो ये भी आ सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हर जगह आप जब कोसाइन सीरीज होगा तो 1 ही लेंगे, चूंकि देखो जो फैक्टोरियल में नीचे दिया रहेगा ना, तो चूंकि फैक्टोरियल वाला जो है अंडरस्टूड है कि वो ई का पावर आयोटा थीटा वाला एक्सपेंशन बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग वहां पे चूंकि कॉस के एक्सपेंशन में 1 आता है तो 1 लेते हैं, ठीक है। और साइन वाले में डायरेक्ट साइन से स्टार्ट करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हर जगह 1 लेने का जरूरत नहीं होगा, इसको लेकर के भी आप केयरफुल रहिएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे एग्जांपल नंबर 7, इसको कैसे करना है देख लीजिए पहले।
तो यहाँ पे भी अगेन आप देखोगे cos π/3 है, 1/2 cos 2π/3 है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे भी जो आपका है फिर 1/3 cos 2π/3 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी कोई उस तरह का पैटर्न नहीं है या जो डिफरेंस है एंगल का, ठीक है, वो एपी में नहीं है, यानी हमारा एंगल एपी में नहीं है। तो यहाँ पे भी जो जनरल मेथड है C प्लस आई एस वो आपका काम कर जाएगा, ठीक है। तो C प्लस आई एस यहाँ पे हम लोग लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखिए। तो C का मतलब हो जाएगा कोसाइन सीरीज, तो कोसाइन सीरीज तो यही ले लेंगे जो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी cos π/3 प्लस 1/2 cos 2π/3, ठीक है, प्लस 1/3 cos 2π/3। हालांकि यहाँ पे 3 होना चाहिए, ठीक है, इसे सुधार लीजिएगा। एंगल लगता है एपी में है, यहाँ पे देखो जैसे पाई है, 2π है, 3π है, ठीक है। तो cos 3π/3 इस तरह से, हाँ कुछ मिस्टेक रहता है तो क्लियर कर लीजिए। चलिए ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे cos के साथ 1 नहीं लगाया है, क्योंकि ये फैक्टोरियल वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे 1 का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब S फॉर साइन सीरीज लेंगे इसी का हम लोग, तो कैसे लेंगे, साइन π/3 प्लस 1/2 साइन 2π/3 प्लस 1/3 साइन 3π/3, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बहुत आसानी के साथ में मेरा C प्लस आई एस काम करेगा। C प्लस आई एस कीजिएगा तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, सामने सामने को ऐड करते जाएंगे। तो इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो आयोटा लगा हुआ है, तो डायरेक्ट लिखिए कि E का पावर क्या आ जाएगा, आयोटा π/3। इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/2 E का पावर आयोटा 2π/3। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 E का पावर आयोटा 3π/3, ठीक है। इस तरह से हमारा ये चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे किस तरह का सीरीज आया, क्योंकि जो भी सीरीज आपको आया है ना उसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है कि यहाँ पे मेरा सीरीज कौन सा आया है, ठीक है। ओके, अगर मैं E का पावर आयोटा π/3 को x मान लेता हूँ, ये मेरा अगर x है तो ये कैसा आया है, तो ये आया है आपका x, तो ये इसका स्क्वायर हो गया तो प्लस x²/2, ये आपका क्यूब हो गया तो x³/3, ठीक है, इस तरह से आया है। अब ये सीरीज आपका जाना पहचाना है क्या, आप देखो log 1 प्लस x क्या होता है, log 1 प्लस x होता है मेरा x, ठीक है, माइनस x²/2 प्लस x³/3। तो ये आपका अल्टरनेट चलता है, ठीक है ना, इस तरीके से इनफाइनाइट सीरीज है। और अगर हम log 1 माइनस x लेते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें सारा माइनस आ जाता है, माइनस, ठीक है, सब माइनस में आ जाएगा। ये सब सीरीज आपको याद रखना चाहिए, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि C प्लस आई एस वाले में आपको कोई भी एक आसान सा सीरीज आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पे अगर मैं सबको प्लस करूँ तो माइनस को कॉमन ले लूंगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस इधर लगा देते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा x प्लस x²/2 प्लस x³/3, ठीक है। तो एक्चुअली देखो ये सीरीज जो है ये माइनस log 1 माइनस x का है। तो हम लोग यहाँ पे C प्लस जो आई एस मेरा आया था उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो मैं नीचे यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो मेरा C प्लस आई एस आया था, C प्लस आई एस वो क्या आया, वो आ गया मेरा माइनस log 1 माइनस x, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, x किसको लिए थे हम लोग, इसको हम लोग x सपोज किए हैं E का पावर आयोटा, E का पावर किसका क्या था हम लोग का, आयोटा π/3 को, ठीक है, E का पावर आयोटा π/3 इसको हम लोग सपोज किए थे। अच्छा, E का पावर आयोटा π/3 को अगर आप यहाँ पे खोल दो यूजिंग यूलर थ्योरम तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस π/3, ठीक है जी, और माइनस हो जाएगा आयोटा साइन π/3। क्लियर है, चूंकि ये प्लस में होता है तो बाहर माइनस है इसलिए ऐसा किया। अच्छा, कॉस π/3 60 डिग्री है तो ये आपका वैल्यू हो गया 1 माइनस 1/2 और ये हो गया माइनस √3/2, ठीक है। थोड़ा और प्यार से कीजिए इसको, तो माइनस लॉग ये आपका आ जा रहा है 1/2 और माइनस आयोटा √3/2, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये माइनस लॉग ये आ गया, कुछ हमको करना ही नहीं है। देखो इधर मेरा C प्लस आई एस का फॉर्म है और इधर भी हमको जो है चाहिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करना। तो अब यहाँ पे लॉग का एक्सपेंशन आप कर सकते हो। हम लोगों ने पढ़ा था कि log 1 प्लस x क्या होता है जी, log 1 प्लस या x प्लस आयोटा y, ये वाला फॉर्मूला ये क्या होता है, ये होता है हमारा 1/2 log x² प्लस y² प्लस आयोटा tan इनवर्स y/x, ये होता है, ठीक है। इसको अप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा 1/2 आएगा, ठीक है, log x² प्लस y², तो ये x है ये y है तो 1/4 और प्लस क्या हो जाएगा 3/4, क्लियर, प्लस आयोटा tan इनवर्स, तो यहाँ पे माइनस ही आ जाएगा क्योंकि आगे माइनस है, तो tan इनवर्स y/x, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो हम लोग का है -√3/2, राइट। तो अच्छा, अब ये ध्यान दीजिएगा ना कि यहाँ पे बीच में माइनस है, अगर माइनस है तो ये बीच में माइनस होगा, अगर बीच में माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर log x माइनस आयोटा वाई हो तो ये सेम होता है, ये टर्म सेम रहता है, बस यहाँ पे माइनस आयोटा आ जाता है, ठीक है ना, बाकी सेम रहता है। तो माइनस आयोटा आएगा तो यहाँ पे फिर प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर में माइनस है। तो tan इनवर्स y/x, तो y √3/2 है और 1/2 आपका क्या बचेगा, -1/√3 बचेगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आपका आ गया -1/2 log, एलसीएम लेने से ही आपका 1 आ जा रहा है, ठीक है, प्लस आपका आ जा रहा है क्या, आयोटा tan इनवर्स √3 क्या होता है जी, तो ये आपका tan जो है 60 का वैल्यू है, तो यहाँ पे log 1 तो 0 हो गया, तो यहाँ पे हमारा आ गया आयोटा π/3, ठीक है, आयोटा π/3 60 डिग्री ये। अब देखिए, तो ये c प्लस IS था, तो यानी जो मेरा c है वो 0 है और जो मेरा s है वो क्या है, π/3 है। अगर हम लोग रियल पार्ट को और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करते हैं तो c क्या है, c 0 और s मेरा π/3। तो यहाँ पे आपको जो सीरीज दिया था वो कॉस का सीरीज दिया था, ठीक है। तो कॉस का सीरीज के लिए ये जो पूरा वैल्यू है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, 0, ठीक है, क्योंकि ये 0 हो गया पूरा, ओके। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बट आपको यहाँ पे कोई जरूरी नहीं यही क्वेश्चन पूछेगा, आपको यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता था, ठीक है, साइन वाला। तो अगर साइन वाला पूछेगा तो साइन वाला का वैल्यू क्या आएगा, तो हम लोग अभी निकाल के देखें कि इसका वैल्यू आया है π/3 आया है, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, π/3। तो देखो इसी तरह का क्वेश्चन आता है, मुश्किल नहीं आएगा, आपको बस कुछ करना नहीं है, ठीक है। कॉस और साइन में सीरीज ले लेना है, दोनों को ऐड कर देना है, बहुत जल्दी बन जाएगा, ठीक है। तो देखने से थोड़ा सा लंबा लगता है, बट जब आप बनाओगे थोड़ा इसमें आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको ये काफी जल्दी जल्दी बनने लगेगा, ठीक है। तो यही सारे क्वेश्चंस थे यहाँ पे, और कुछ मैंने यहाँ पे देखो आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया है, तो काफ़ी ये इजी है, ठीक है, ये आपसे डेफिनेटली बन जाएगा क्योंकि हम लोग काफ़ी सारा सीरीज कर चुके हैं। और यहाँ पे आपको मैक्सिममली तो आपको दिख रहा है कि जिसमें एंगल क्या है, AP में है, तो ये तो साइन कॉस का अगर है तो वो तो काफ़ी जल्दी बन ही जाता है, ठीक है। तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, डेफिनेटली आप इसको ट्राई करेंगे, आपसे बन जाएगा। इसी तरह का क्वेश्चन आएगा अगर हम लोग बात करें समेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिकल सीरीज का, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आता है, डिफरेंस मेथड से बनता है, उसको भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता ही दिया था। तो कॉन्फिडेंट रहिए, ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो इसी लेवल का आएगा, आपको इसको अच्छे से तैयारी कर लेना है, डेफिनेटली आप काफ़ी आप अच्छे से करके आओगे, ठीक है। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप झारखंड TGT मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, या आपके सिलेबस में ये ट्राइगोनोमेट्री है, पूरा सिलेबस आप देख लेना, तो बहुत सारे कोर्सेज मेरे ऐप पे लगे हुए हैं। आप मेरा ऐप MSc लर्न ऑनेस्टली जो है डाउन कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आप देखोगे बाय डिफ़ॉल्ट इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, ठीक है, CSIR नेट का कोर्स है, उसके अलावा मैंने आपको PGT TGT पर डिफरेंट कोर्सेज दिए हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, 11-12 लेवल के भी हैं, तो आप उसको देख सकते हो, काफ़ी अच्छा कंटेंट है वहाँ पे, बहुत सारे क्वेश्चंस का मैंने प्रैक्टिस कराया, आपको PDF मिल जाता है, रिविजन नोट भी मिल जाता है, आप मेरे से डाउट पूछ पाते हो, तो काफ़ी मज़ा आता है, ठीक है, काफ़ी मज़ा आएगा, अच्छा फीडबैक है, तो आप इसको भी इंस्टॉल करके वहाँ से जाकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, थैंक यू वेरी मच।